आज हम करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन में कि अगर डिनोमिनेटर में अगर इररेशनल नंबर आ जाए तो उसको इजी करने के लिए उसकी एडिशन कोई सपोज करो कोई एक्सप्रेशन है और उसमें डिनोमिनेटर में कोई इररेशनल नंबर है, मतलब भी उसके स्क्वायर रूट है, उसको उसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्सट्रैक्शन को इजी करने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर को इररेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम एडिशन जो है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो इजी कर सकें। चलो देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ है, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए उसको और वो रैशनलाइजेशन में आपके काम आएंगी। चलो पहले हम वही कुछ आइडेंटिटीज़ में लिख रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। अंडर रूट इज इक्वल टू ए अंडर रूट and b under root. Second, a under root equal to a under root और b under root, मतलब a बाई बी अगर उसका कोई अंडर रूट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए माइनस बी, क्योंकि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1/, रेडिकल का साइन है, रेडिकल साइन की इसकी वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा हमारा। समझे कि नहीं आप? ऐसे ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 1/2 रेज़ पावर 2 माइनस e 2 रेज़ पावर 1/2 और ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आएगा। ठीक है। फोर्थ, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि ए के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो इसलिए ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए प्लस 2ab अंडर रूट प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का जो है अंडर रूट वो निकल जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, वो अंडर रूट की जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और ए रह जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, इसकी पावर 1/2 रेज़ टू पावर 2, दोनों 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ए रह जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसे ही है, ए प्लस बी ए प्लस बी रेज़ टू पावर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बी ए के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, अंडर रूट का साइन है और वो उसकी पावर 1/2 है, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ए रह जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काम आएगी रैशनलाइजेशन में। तो
अब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। कोई एक्सप्रेशन है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है, मतलब कि उसको इजी करने के लिए, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए हम उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? हम उसको किसी फैक्टर के साथ उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो रैशनलाइजेशन फैक्टर है, जो फैक्टर है उसको हम रैशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। उस रैशनलाइजेशन फैक्टर को अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ताकि उसके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट या रैशनलाइज जो उसको मतलब ये उसका इजी हो जाए, उसमें से स्क्वायर रूट का साइन निकल जाए। तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे उसमें आपके लिए, मतलब बताने के लिए कि हम कैसे करते हैं, और वो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहली एग्जांपल देखते हैं। पहले आपने ये नोट डाउन कर ली ना, इसको नोट डाउन कर ली, ये आपको काम आएगी इस रैशनलाइजेशन में। जो पहला सम करते हैं हम रैशनलाइजेशन का, सॉरी ये एक्सपोनेंट्स नहीं है, यहाँ भी आ जाएगा आपका रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये पहला सॉल्व करते हैं इसका। जैसे ये है 5 √ 3 माइनस √5। अब इस डिनोमिनेटर में क्या है? ये रैशनल नंबर है। अब इसकी अगर हमने इसको इजी करना है ताकि इसको हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकें, तो हम इसको किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर को। वो जो फैक्टर होगा इसके साथ हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम कहेंगे रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो हम कैसे करेंगे? जैसे ये है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 प्लस 5 √ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम √3 प्लस √5 के साथ डिवाइड कर दिया, ताकि जो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही रहे। ठीक है, अब इसको आगे करें हम इसको 5 हो जाएगा √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय a प्लस b और a माइनस b एक्सप्रेशन बन गई। तो ये कैसे हो जाएगा? √3 √3 रेज़ टू पावर 2 माइनस √5 रेज़ टू पावर 2। ये कैसे होता है? a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, ठीक है। तो ये इस रेडिकल साइन इसके साथ 1/, इसकी पावर 1/2 होगी, और 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा। ये आ जाएगा 5 √3 प्लस 5 √5, ये ब्रैकेट खोल दिया हमने, और नीचे कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1। ठीक है, हमने इसको रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, अभी हमने इसमें से स्क्वायर रूट निकल गया दोनों में, और ये क्या आ जाएगा? -5/2 √3 प्लस √5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। सेकेंड, फाइंड A and B in each of the following equation। ठीक है, हमने ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या है? √3 - 1 डिवाइडेड बाय
√3 + 1 = a + b √3। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा। कैसे करेंगे, किस फैक्टर के साथ करेंगे हम? -1 / √3 + 1 × √3 - 1 / √3 - 1। ये हम √3 - 1 के साथ क्यों किया है? इसलिए किया है कि यहाँ पे a² - b² बन जाएगा। हम अगर √3 + 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो जो अंडर रूट का साइन है वो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसके जो पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3² - 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसके आगे कर दीजिए आप a + b √3। यहाँ भी आ जाएगा a + b √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 - 2 √3। a - b ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो गया √3। इसका मतलब हो गया 3² 3 हो गया, 3 - +1 - 2 √3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3 - 1 = a + b √3। तो ये कितना हो गया? 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 = a + b √3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया इसमें से, 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये हो गया आपका a + b √3। इसको कैसे कर सकते हैं हम? 2 + -√3। ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका a + b √3। आप इनको देख लीजिए, a किसके बराबर है? 2 के, और b कितना हो गया? -1 के। √3 तो √3 के है। ये तो एक इस फॉर्म में लिखी गई ना, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है? a कितना हो गया? a = 2 और b कितना हो गया? -1। इसको कंपेयर कीजिए ना, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 2 a के इक्वल क्या हो जाएगा? 2 और b के इक्वल -1। तो √3 जो है इस फॉर्म में हमने इसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, a आ गया 2 और b कितना आ गया? -1। अब एक क्वेश्चन और करेंगे।
इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ठीक है, x हमें दिया हुआ है, x माइनस 1/x की हमने वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हम x तो दिया ही हुआ है, 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 है। इसको रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज एक्सप्रेशन, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 3, इसको हम करेंगे किसके साथ 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 के साथ, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस अंडर रूट 3 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 के साथ करेंगे क्योंकि 2 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, 2 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1। तो ठीक है, 1/x कितने किसके इक्वल हो गया 1 माइनस अंडर रूट 3 के। अब वैल्यू पुट कर दो, x माइनस x1 तो x की वैल्यू दी हमने 2 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस 1 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, 1 प्लस अंडर रूट। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 2 था यार, 1 कहाँ से आ रहा है 2 है, 2 माइनस अंडर रूट 2 है। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3, ये इसकी वैल्यू हो गई 2, ये आ गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस ये हो गया x में 2 प्लस x की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस 3 हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3, हो गया 2 प्लस अंडर रूट माइनस 2, 2 अंडर रूट 3 आंसर। ठीक है ना, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 3 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आ जाए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर की यहाँ पे इसको x स्क्वायर का इसको स्क्वायर रूट कर देना, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो भी x स्क्वायर की वैल्यू आएगी पहले उसको, फिर उसके बाद 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देना, अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। करें एक सम ऐसा जिसमें x की इफ x इक्वल टू अगर आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे अगर आ जाए इफ x इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अभी 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर 1 ओवर, पहले x की वैल्यू हमने दी हुई है, ठीक है, हमने पीछे वैल्यू निकाली थी 1/x की, पीछे निकाली थी ना 1/x की वैल्यू निकाली थी, ये थी ना, पहले इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 1/x की, तो उसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1/x की वैल्यू निकालेंगे 1 ओवर 2 प्लस, इसको ऐसे नहीं करना कि 1/x स्क्वायर का इसको स्क्वायर कर देना, वो आपका स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर से जाएगा नहीं, तो इसको पहले करना, पहले 1/x की रैशनलाइज कर लेना है, उसके बाद उसको स्क्वायर करना है। ये देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1, इसको रैशनलाइज कीजिए तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3, और 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 to 4 हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका सेकेंड, और x के कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये इक्वेशन हमारी आ गई 1, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पुटिंग दी वैल्यू फ्रॉम 1 and 2, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, और 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। इसमें से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 1, 4, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये आपका रैशनलाइजेशन ऑलमोस्ट, ये रैशनलाइजेशन खत्म हो गया आपका। इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जिसके बेस पे सारे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नया चैप्टर पॉलिनोमियल।